प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना हालात ने लेर लीनी उच्च स्तरीय बैठक मंत्रियों सागे आला अहलकार की हुआ भेड़ा। संसद शीतकालीन सत्र दोनों सदना में आज कई अहम विधेयकों माथे भी चर्चा। त्वांग मुद्दा माथे भारी हंगामा रे चालता लोकसभा री बैठक करी स्थगित। शीतकालीन सत्र रो काल आखिरी दिन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो रबीरी फसल खातर काश्तकारों ने बिजली आपूर्ति में नहीं आवेली परेशानी। एहलकारों ने निर्बाध बिजली आपूर्ति रा दीना निर्देश। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उल्लेख जो काम करवा वाला कार्मिका ने दीना डीजी अवार्ड। इन साल अबार तई 672 मामला माते भी कार्रवाई। और प्रदेश में सर्दी रो बड़ियो असर। कई ठोरा माते घना कोरा रे चालता वाहन चालका ने भी परेशानी। मौसम महकमो 3 दिन ताई घना कोरा री जताई आशंका। नमस्कार। सिंजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सब रो घणु घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविड रा हालात ने लेर उच्च स्तरीय बैठक लेनी। इन दौरान प्रधानमंत्री मंत्रियां और आला अहलकारों से देश में कोरोना रा हालात री जानकारी लेनी। गौर करवा जोग है कि विश्व भर रा कई देशों में कोरोना एक बार फिर आपरा पैर पसारतो जा रही है। इनने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी काले उच्च स्तरीय बैठक लेनी है। संसद शीतकालीन सत्र दोनों सदना में आज न्यारा न्यारा विषय माथे चर्चा भी। मुद्दा ने लेर विपक्ष कानी सूया भारी शोर शराबा रे पचे लोकसभा की कार्रवाई ने स्थगित करनो पड़ो। राज्यसभा में अनुसूचित जनजाति की सूची ने संशोधित करवा खातर विधेयक माथे चर्चा करी जा रही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है। उसे आगे भी चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित हैं और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से मीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, ऑल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिला है। तकनीकी सहायता के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के इत्यादि से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है। 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है,
जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड-19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर कालवाड़ और जोबनेर में न्यारा न्यारा विकास कामों उद्घाटन और शिलान्यास कर्या। मुख्यमंत्री कालवाड़ रे कने कंवरराबास गांव में राखोड़ा जलसा में जोबनेर उपखंड खेतर में 55 करोड़ रुपया सु 32 विकास कामों शिलान्यास और अनावरण कर्या। इन राशि सु खेतर में पुलिस उपाधीक्षक, ब्लॉक शिक्षा एहलकार, उपखंड एहलकार कार्यालय रो निर्माण कर्यो जावेलो। इन तरह कालवाड़ खेतर में 13 करोड़ रुपया विकास कामों शिलान्यास कर्यो गयो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऊर्जा महकमारी उच्च स्तरीय बैठक लेर कई आदेश जारी कर्या। बैठक में रबीरी फसलों खातर काश्तकारों ने निर्बाध बिजली आपूर्ति करावारा आदेश भी जारी कर्या। वणा कहो कि काश्तकारों ने फसलों खातर बिजली आपूर्ति में किणी भी तैयारी असुविधा नहीं होनी चाहिए। इन साथ ही जरूरत पड़वा पर औद्योगिक आपूर्ति में कटौती कर काश्तकारों ने राहत देबारी बात कही। मुख्यमंत्री कहो कि राज्य सरकार कानी सु मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना भी संचालित करी जा रही है, जीरो उद्देश्य काश्तकारों ने आर्थिक संबल देनु है। राज्य सरकार काश्तकारों खातर 4,10,000 बिजली कनेक्शन देवारो लक्ष्य राख्यो है। इन लेर मुख्यमंत्री एहलकारा ने जरूरी योजना बनार इन लक्ष्य ने बेगो पूरा करवारा भी निर्देश दीना है। उदयपुर में लोक संस्कृति रा अनूठा पर्व शिल्पग्राम उत्सव री विधिवत शुरुआत हुई। इन मौका माथे राज्यपाल कलराज मिश्र पारंपरिक नंगाड़ो बाजार उत्सव रो शुभारंभ कर्या। जलसा ने संबोधित करता तक राज्यपाल कहो कि उदयपुर रो शिल्पग्राम देश भर में ख्यातनाम है। सबसे बड़ी बात आ है कि अठे राजस्थान, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र री ग्रामीण और स्वदेशी संस्कृति री अनुभूति करी जा सके है। इन शिल्पग्राम उत्सव में 400 शिल्पकार और 700 लोक कलाकार भाग ले लिया है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र करने को नाट्य से जुड़ा है, परंतु उसमें सभी कलाओं का सांगोपांग विवरण है। इसी तरह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ और है, विश्व धर्मोत्तर पुराण। विश्व धर्मोत्तर पुराण का एक अध्याय चित्र सूत्रम है। कलाओं के परस्पर संबंधों की विशेष विवेचना की गई है। इसके बारे में बहुत ही रोचक वर्णन वहां है। राजा कहते हैं तो बस का ज्ञान भी करा दीजिए, और इस तरह यह संवाद आगे चलता रहता है। परंतु इसका मूल यह है कि हर एक कला दूसरी कला में खुलकर ही पूर्णता को प्राप्त करती है। कलाओं के यही अंतर संबंध है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर मुख्यालय माथे आज राजस्थान डीजी अवार्ड कार्यक्रम राख्यो गयो। कार्यक्रम में एसीबी में उल्लेख जो काम करवा वाला एहलकारा और कर्मचारियों मान कर्यो गयो। एसीबी रा महानिदेशक बीएल सोनी बतायो कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ महकमा कानी सु लगातार कार्रवाई करी जा रही है। इन साल अबार ताई 672 मामला में कार्रवाई कर दोषाना पकड़ो गयो है। वणा ब्यूरो रा कार्मिका की प्रशंसा करता थका कहो कि उल्लेख जो काम करवा वाला रो मान लगातार होतो रहेलो। हमारी बड़ी सशक्त और बहुत हाई एनर्जी वाली ऊर्जावान टीम है, जो हमेशा जो भी कोई पीड़ित परिवादी आता है उसकी बात को सुन करके और उसको लॉजिकल एंड तक पहुंचा करके सत्यापन के बाद और भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी को पकड़ने में तत्पर रहती है। तो इनके प्रोत्साहन के लिए हमने आज ये सम्मान आयोजन पहली बार शुरू किया है। डीजी डिस्क बनाई गई, उसके लिए नियम बनाए गए और उन नियमों के तहत हमने सिलेक्शन की कमेटी थी, उस कमेटी ने इनको सिलेक्ट किया, उनको आज सम्मानित किया
वैसे हमारे अधिकांश कर्मचारी अधिकारी उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और आने वाले समय में जिस तरह से आगे सिलसिला बढ़ेगा तो जो भी उत्कृष्ट कार्य करेगा उसको सम्मानित किया जाएगा। भ्रष्टाचार निरोधक પંચાયતી રાજ મહેકમારા શાસન સચિવ નવીન જૈન કહ્યું કે ગ્રામીણ વિકાસ ખાતર આપૂર્તિ આધારિત મોડલ અપનાવવું જરૂરી है। શાસન સચિવ જિલ્લા પ્રમુખ और विकास एहलकारा साथ बैठक लेता तक કહ્યું કે અબાર भी गाँव में ज्यादातर विकास स्थानीय लोगों की मांग माते होवे है, पण अब पंचायती राज और जनप्रतिनिधि द्वारा आपसी समन्वय शू इनने आपूर्ति आधारित कर्या जावानी जरूरत है। बठे ग्रामीण विकास महकमारी शासन सचिव मंजू राजपाल ग्रामीण विकास री परियोजना में सफलता खातर पंचायती राज री त्रिस्तरीय व्यवस्था रा सगला घटका ने समन्वय रे सागे काम करवारी जरूरत बताई। बूंदी में पुलिस प्रशासन और बाल कल्याण समिति समेत सामाजिक संस्थाओं वाला प्रयासा शू कंजर समाज री युवतियां रा जीवन में सुधार देखने मिल रही है। पहले इन समाज री युवतियां रा ब्यावरा नाम माथे लड़कियां री खरीद फरोख्त और वेश्यावृत्ति करवाई जावे ही, पण अब इन संस्था रा प्रयासा शू समाज री युवतियां आप री पसंद शू ब्याव कर आपरो घर बसारी है, जिनसू युवता ने जीवन री नई राह मिल रही है। समाज में बदलाव नहीं लाया जाएगा, समाज की सोच में बदलाव नहीं लाया जाएगा जब तक इस पे पूर्णतः नियंत्रण करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसी के तहत हम लगातार जनता से जुड़ रहे हैं और जो लड़कियां हैं जिनके साथ गलत काम हो रहा है और वो वापस समाज में जुड़ना चाहती हैं और उनको कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। और उन बच्चियों की शादी कितने जोड़ों की करवाई? 2 जोड़ों की शादियां कराई गई है और हमने बच्चे जो पूरे गांव के बच्चे महिलाएं हैं उनको इसके अंदर शामिल किया। उन्होंने सबने देखा और उन्होंने भी संकल्प लिया है कि हम अपने गांव को जो भी बच्चों से संबंधित अपराध होते हैं या और किसी तरह के भी अपराध होते हैं उससे मुक्त करेंगे और अपने गांव को इससे अपराध मुक्त गांव बनाएंगे। हमारे से पहले भी काफ़ी लोगों ने विवाह करवाया है, लेकिन अब ये कंटिन्यू रखना चाहते हैं ताकि अब जैसे हमारे पास सूचना है 17-18 परिवार हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। उनको जल्दी ही एसपी सर ने जैसा आज अनाउंसमेंट किया है कि इसी साल 2022 में ही उनको थाने में बुलाकर पाबंद करवा दिया जाएगा, अन्यथा उन पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। जो परिकल्पना एक समाज को करनी चाहिए समाज सुधार की, उसकी ओर अभिनव कदम बढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि मेरे 1 वर्ष के कार्यकाल में ये समाज कई कदम आगे बढ़ चुका है। आज 2 जोड़ों ने शादी और की है। मेरे आने के बाद कम से कम 10 से 12 जोड़े परिणय सूत्र बन चुके हैं। एक रामनगर के लिए एक सुखद खबर है जहां ये परंपराओं को तोड़ करके ये नौजवान आगे आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन और शहर की जनता, शहर के संगठन जो इनके साथ कदम से कदम मिलाकर इनको अपनी गोद में बिठाना चाह रहे हैं और इनका सहयोग करना चाह रहे हैं। शादी करके खुश हूँ, इस लाइन से भी निकल कर खुश हूँ। पुलिस वालों ने शादी करवा दी। पहले क्या होता? अब चेंज हो गई, शादी करके अपना घर बसाना चाहती हूँ। बताओ। मैं धंधा करते से पहले मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरे से धंधा करवाते, मैं करना नहीं चाहती हूँ। मैं 4 साल हो गया, मेरे को घर वाले मेरे को दबाव देते, बोला शादी करेगा तो वहाँ से उठा के लेके आएगा ससुराल में से। तो मैं करना नहीं चाहती, मैं घर फैमिली होना और चाहना चाहती हूँ। शिक्षा महकमा कानीसू आला अध्यापकाना 9,760 पदा माते भर्ती परीक्षा की शुरुआत काल सुवेगी है। आरपीएससी कानीसू 27 दिसंबर ताई चालवा वाली इन परीक्षा में 12,72 अभ्यर्थी आवेदन कर्यो हो। इन खातर राज्य में कुल 1,366 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा ने 3 भागा में बांटो गयो है। सतर्कता बरतता तका इन बार सवाई माधोपुर और सीकर समेत 5 जिला में कोई भी परीक्षा केंद्र नहीं बनायो गयो। बूंदी में राजस्थान आजीविका मिशन रा समूह खातर बड़ौदा स्वरोजगार योजना रे तहत 10 दिनारो प्रशिक्षण शिविर राख्यो गयो, जिनमें 35 सदस्य ग्रुप से जुड़्या। स्वरोजगार खातर 35 महिलाओं ने प्रशिक्षण दियो गयो, जिसु वणा रोजगार स्थापित कर परिवार री आय बढ़ा सके और स्वावलंबी बन सके। बताना चाहूँगा कि ये माननीय जिला कलेक्टर महोदय की मिशन स्वरोजगार योजना के तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आजीविका की 35 महिलाएं जो ग्राम लांबाखो से संबंध रखती हैं उनको अचार पापड़ और मसाला निर्माण की ट्रेनिंग दी गई, जो बिल्कुल सही तरीके से इन्होंने ट्रेनिंग ले ली और अभी आज इन्होंने एग्ज़ाम भी पास किया और बड़ा ही स्वरोजगार में एक महत्वपूर्ण कदम रहेगा। ग्रुप में जुड़ के आज हम हमारे यहाँ सर आए ग्राम पंचायत में जो अचार पापड़ की ट्रेनिंग दिलाई, वो हमने अच्छे से सीख ली। अचार बनाना सीखा, पापड़ बनाना सीखा
सांभर मसाला, चटनी सब सीख लिया। और ये सीख के हम सारे एक ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप मिलके हम ये धंधा आगे बढ़ाएंगे। और हमारे यहाँ गांव में जो पंचायत है वहाँ पे हमारे यहाँ ट्रेनिंग चली थी 10 दिन की, जिसमें हमने सांभर मसाला और नारियल की सूखी चटनी और गरम मसाला, और हमने जैसे अचार है, पापड़ है, नींबू का अचार है, मिर्ची का अचार, केरी का अचार, और चावल के पापड़ हैं, मूंग के पापड़ हैं, ऐसे हमने सीखा था ताकि हम जो बेरोजगार हैं घर पे बैठे थे तो हमें ये समूह के माध्यम से भाई हमारे लिए ये रोजगार दिलाया गया कि ताकि हम अपने घर में जो बैठे हैं बेरोजगार हैं और अपने घर की आजीविका बढ़ा सकें। झुंझुनूमां महिलाओं आत्मनिर्भर बनावा खातर संचालित IM शक्ति योजना और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना माए चुनी की महिलाओं ने चेक बांटा गया। जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी बतायो कि महिला अधिकारिता महकमारा तत्वावधान माए राखोड़ा कार्यक्रम माए स्वरोजगार री इच्छुक महिलाओं ने न्यारा न्यारा बैंकारा जरिया सु चेक बांटा गया। एक मैंने कार्यग्रहण करने के बाद में नवाचार प्रारंभ किया था और इसमें जो है विशेष तौर से गरीब तबके की जो महिलाएं हैं उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाया जाए, यही इस मिशनशील नवाचार का उद्देश्य था। उसी के तहत ज़िले में अब तक जो है हमने काफ़ी जो है महिलाओं को इसमें लाभान्वित करवाया विभिन्न बैंकों से, और इन स्कीमों के विभिन्न बैंकों में जो हम राजस्थान सरकार की स्कीम्स चल रही है उनके तहत 35% तक सब्सिडी है, किसी में 25% है, किसी में 30%, और उन सब्सिडी का भी लाभ मिला है। इसका नाम दिया गया मिशन सी। इसके तहत महिलाओं को रोजगार पैदा करने के लिए, रोजगार जनरेट करने के लिए जितनी भी अनुदान युक्त ऋण योजनाएं उनके साथ में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। इसी कड़ी में हमारे विभाग की जो इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना वो भी एक माध्यम थी। इसके तहत प्रत्येक महिला को 50 लाख से 1 करोड़ तक का लोन उपलब्ध कराया जाता है और 25 से 30% तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। आज ये 50,000 का चेक मिला है, इससे मैं मेरा रोजगार शुरू करना चाहती हूँ। शहीद हेमू कालाणीरा भारतीय आजादी में योगदान ने विश्व पटल माथे अंकित करवा खातर भारतीय सिंधु सभा राजस्थान न्यासकानी सु शहीद हेमू कालाणी जन्म शताब्दी वर्ष मनायो जा रही है। इन कार्यक्रम रे तहत प्रदेश रा 28 जिला में जन जागरण रथ काढ़ा जा रहा है। यात्रा रो शुभारंभ प्रेम प्रकाश आश्रम अमरापुर जयपुर रा मंडलाचार्य स्वामी भगत प्रकाश जी कानी सु ध्वज फहरार करो गयो। इन यात्रा में जन जागरण और देशभक्ति कार्यक्रम भी रखा जा रहा है। राजस्थान ने ये यात्रा जन जागरण यात्रा सभी शहीदों को याद करते हुए अमर शहीद हेमू कालाणी को विशेष जो है उसकी जन जागरण यात्रा सारे राजस्थान में 28 जिलों में और लगभग 5000 किलोमीटर चलेगी, 100 के ऊपर शहरों में जाके, और अमर शहीद हेमू कालाणी को जो है श्रद्धांजलि देने का जो कार्यक्रम है वो सारे राजस्थान में चल रहा है। राजस्थान भर में 5000 किलोमीटर से अधिक चलने वाली रथ यात्रा 31 दिवसीय इस यात्रा में 28 जिलों से अधिक कार्य क्षेत्र में ये जन जागरण का अभियान चलेगा। हेमू कालानी जी को भी अन्य सर्व समाज की तरह उतना ही महत्व दिया जाए जितना हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, अशफाक उल्लाह जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी की तरह ही उन्हें भी सर्व समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है। रेलवे महकमो सर्दी री छुट्टिया में यात्री भार ने देखता थका कई गाड़िया में डिब्बा री अस्थायी बढ़ोतरी करी है। उत्तर पश्चिमी रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क एहलकार बतायो कि अहमदाबाद नवी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, पुरी अजमेर एक्सप्रेस, जम्मू तवी जैसलमेर और जम्मू तवी बाड़मेर एक्सप्रेस में 3rd AC रो एक डिब्बो बढ़ायो है। जयपुर जवाहर कला केंद्र में आज फोटोग्राफर मनीष शर्मा री फोटों री नुमाइश उच्चाटन रो उद्घाटन दूरदर्शन केंद्र रा उप महानिदेशक सतीश देपाल कर्या। इन मौका माथे जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव समेत आला कलाकार मौजूद रहा। नुमाइश में मनीष शर्मा रा न्यारा न्यारा छायाचित्र ने दर्शायो गयो है। कि लोग प्रकृति की खूबसूरती को देखें। मेरी एग्जीबिशन का उद्देश्य यही है कि लोग प्रकृति की खूबसूरती को देखें और पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूक हों। ये मेरा तृतीय प्रदर्शनी है। 2 प्रदर्शनी में पहले लगा चुका हूँ।
दुनिया की जो ज़्यादातर समस्याएं हैं उनके समाधान का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। और इतनी प्यारी इन्होंने जो है पर्यावरण की एक प्रदर्शित किया है, पक्षियों के प्रति इनका स्नेह अनुराग, क्योंकि पर्यावरण अगर सुरक्षित रहेगा तो ये इनका भी जीवन रहेगा और इनका भी जीवन रहेगा तो हमारा भी जीवन रहेगा। हमारा जीवन एक दूसरों से जुड़ा हुआ है। इतने अच्छे खूबसूरत पलों को अपने कैमरे में कैद करके हम सब के बीच में इन्होंने एक अच्छा एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये अनुकरणीय पहल हमेशा करते रहे, जिससे सभी लोग जो है इंस्पायर हो सके और पर्यावरण के प्रति सजग हो सके। जयपुर जवाहर कला केंद्र में जयरंगम थिएटर फेस्टिवल दौरान भांत-भांतरा सांस्कृतिक कार्यक्रम, टॉक शो, संवाद कार्यक्रम और नाटकों आयोजन किया जा रहा है। इन कड़ी में आज गोपाल आचार्य निर्देशन में कलाकार भीड़ भरा एकांत नाटक रो मंचन कर्यो, जिनमें कलाकार अपनी प्रस्तुति ने जीवंत कर मौजूद दर्शकों रो मन मोह लीनो। पीछे मुड़ करके देखा तो बहुत छोटे छोटे मासूम लम्हे छूट गए कहीं। तुम्हें प्यास नहीं? यूं क्यों नहीं कहती हो कि तुमने सब समझने का सामर्थ्य नहीं था? ये भी कह देते कि मैं एक सूखी हुई नदी थी जिसमें कोई बहाव नहीं बचा, ना कोई तरंग बची, ना उमंग। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मगर काफी हद तक ये सही भी है कि तुम मेंटली ग्रोथ नहीं ले सकी और फिजिकली ग्रेस मेंटेन नहीं कर पाई। अच्छा, भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय का निशु बुनकर सेवा केंद्र जयपुर में चाल रही कार्यशाला रो आज दूसरो दिन है। 3 दिनारी इन कार्यशाला में हाथकरघा क्षेत्र में जूट और ऊन रा समायोजन माथे न्यारा न्यारा सत्र रखा जा रहा है। सेमिनार में आया वक्ता जूट और बुनकर हाथकरघा क्षेत्र की बारीकियां ने लेर चर्चा करी। सेमिनार में न्यारा न्यारा संस्थान विद्यार्थी और नेशनल अवार्डी मौजूद रहा। हमारे सब हाथ के बने हुए होते हैं, हमारे कोई मशीन का यूज नहीं होता है, 100% हैंडमेड होते हैं सर। बिल्कुल नेचुरल जूट होता है, फिर अब उसमें डाइंग करते हैं जूट के ऊपर। तो उसमें क्या है कि वेजिटेबल डाई, केमिकल डाई और एजो फ्री डाई, नेचुरल डाई, इस तरीके के प्रोडक्ट्स हम डाई करके उसको बाजार में उपलब्ध कराते हैं। जिन्होंने जूट के बारे में जो बताया, अच्छी चीज़ें बताई, एक ऐसे कैसे करके हमारी दिमाग में प्रॉब्लम थी उनके बारे में उन्होंने बताया कि भाई इसका समाधान हो जाएगा। डेवलपमेंट के लिए तो वैसे WSC वाले को मतलब बढ़िया सहयोग रहता है हमको। ये मतलब एक ऐसी है WSC बुनकर सेवा केंद्र, वास्तव में बुनकर सेवा केंद्र है। जे कार्ड तो हमारे इन्होंने जे कार्ड भी समझाया, हमारे जे कार्ड का काम नहीं चल रहा है, हमारे हैंडलूम का ही काम चल रहा है। कर भी रहे हैं, हमारे गाँव में भी बढ़ रहे हैं, युवा लोग कर रहे हैं। पहले हम करते थे तो यहाँ लोकल बढ़ा के देते थे, आजकल एक्सपोर्ट भी करने लग गए। यानी कि जूट को हैंडलूम से कैसे मिलाया जाए, बहुत ही प्रॉस्पेक्ट है। हमने बहुत तरह की चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शन किया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स वीवर्स लोग आए थे, उनको दिखाया भी है और प्रेजेंटेशन भी दिया है और अच्छा रिस्पांस है इन लोगों का। नई चीज़ है कि जूट से लेके कस्टमर तक जाना, वैल्यू चेन ये होना चाहिए। प्रोडक्ट बन गया, कस्टमर तक गया नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हुआ नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो हमें इस तरह से सोचना है, इसीलिए हम वीवर्स सर्विस सेंटर के साथ मिलके इसका बंदोबस्त किया है, ताकि इनके साथ जो वीवर्स जुड़े हुए हैं, हम जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, इनका वीवर का जो सेगमेंट है उनसे हेल्प लेके उनके पास ये पहुंचा दे तकनीकी, और जूट के धागे हो या तकनीकी हो उनको कपड़ा में बदलने के लिए, और कपड़े में बदलने के बाद उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि इनके पास भी वो काम करने का ताकत है। तो अगर इनके साथ हम मिल के काम करें तो ये काफ़ी आगे बढ़ सकती है। जो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, जो हैंडलूम और जूट पूरी तरह से इको फ्रेंडली यान है, और हमारा हैंडलूम भी पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। कैसे दोनों सिनर्जाइज करके फाइबर से लेकर एंड प्रोडक्ट तक पूरी तरह से इको फ्रेंडली एक चेन बनाई जा सके। और अब मौसम से जुड़ी खबर। मौसम महकमा कानीसू आथुणा भारत में घना कोरारा अलर्ट रे बीच प्रदेश रा उत्तरादा जिला में आज सुमारे री टेम धुंध छाई रहबासू दृश्यता कमो कम रही। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में घना कोरा रे कारण
વાહન ચાલકોને ઘણી પરેશાની ઉઠાણી પડી। શેકાવાટી ખેતનારા જિલ્લામાં બી રાતભર કોરો છાયો રહ્યો। પ્રદેશમાં इन बार सर्दी देर से शुरू होबारे चालता फसला माते भी असर पड़ो है। मौसम महकमा कानिसू जारी रपट मुजब आज बीकानेर में सबसु कम 4.6 डिग्री सेल्सियस कमू कम तापमान दर्ज करो गयो। इन अलावा चुरू में 6 डिग्री, पिलानी और सीकर में कमू कम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रियो। मौसम महकमा रे सारू आवाड़ा दिना में तापमान में 203 डिग्री सेल्सियस री घटोतरी और देखी जा सकेली। और अब आखिर में खास खबर एक कर फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना रा हालात ने लेर लीनी उच्च स्तरीय बैठक मंत्रियों रे सागे आला एहलकार भी हुए बेला। संसद रा शीतकालीन सत्र रा दोनों सदना में आज कई अहम विधेयका माते भी चर्चा। त्वांग मुद्दा माते भारी हंगामा रे चालता लोकसभा री बैठक करी स्थगित। शीतकालीन सत्र रो काल आखिरी दिन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो रबीरी फसल खातर काश्तकारा ने बिजली आपूर्ति में नहीं आवेली परेशानी। एहलकारा ने निर्बाध बिजली आपूर्ति रा दीना निर्देश। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उल्लेख जो काम करवा वाला कार्मिका ने देना डीजी अवार्ड। इन साल अवार्ड ताई 672 मामला माते भी यह कार्रवाई। और प्रदेश में सर्दी रो बढ़ियो है असर। कई ठोरा माते घना कोरा रे चालता वाहन चालका ने भी परेशानी। मौसम महकमो 3 दिन ताई घना कोरा री जताई आशंका। इंडा साथे सिंजा 5 बजारी राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथे देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।